इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दौरा अमेरिका अपने मकसद हासिल नहीं कर सका। मीडिया में ये तासुर दिया गया कि ये दौरा प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसराइल पर जो 17% टैरिफ लागू किया है उसके हवाले से है। एक बेकार सी बात है भाई। इसराइल अमेरिका का लाडला बच्चा है, और ऐसा लाडला बच्चा कि जिसकी खातिर अमेरिका दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी हद तक तबाही फैलाने के लिए तैयार है। ट्रंप के आने के बाद तो मामला बिल्कुल क्लियर हो गया, अब तो कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं बची। जो बाइडन के दौर में किसी हद तक कह सकते हैं आप कि कहीं ना कहीं तहम्मुल का मुजाहरा किया जाता था, ट्रंप तो खुद कह रहे हैं कि हम इसराइल से बढ़कर इसराइल के लिए लड़ेंगे। इनकी यरगमाली अगर फ़लाँ तारीख तक बाजियाब ना हुए तो हम गज़ा पर हल्ला बोल देंगे, हम गज़ा पर कब्ज़ा कर लेंगे, हम वहाँ रिजॉर्ट बनाएंगे। खैर, अब मसला क्या है? इस वक्त इसराइल इस कोशिश में है, शैतानी मंसूबा उसका ये है कि अमेरिका ईरान पर हमला कर दे। ये है बुनियाद, ये है साजिश, ये है मंसूबा। प्रेसिडेंट ट्रंप जो उस्ताद तबाह के शिकार हैं, जारियत पसंद हैं, उनका रिकॉर्ड गवाह है। अब वो बार बार इस मामले को उछाल रहे हैं कि ईरान अपनी एटमी तनसीबात के हवाले से हमारे साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करे। यानी उन्होंने बिलवास्ता मुज़ाकरात की जो ऑप्शन थी उसको क्लोज़ कर दिया। कैसे क्लोज़ किया? उन्होंने कहा जी ईरान के पास 2 माह का वक्त है, सिर्फ 2 माह का, 60 दिन का। इन 2 माह के अंदर अंदर ईरान को अमेरिका के साथ अपने एटमी असासे जो हैं उसके हवाले से एक मुआहदा करना होगा, उन्हें लपेटना होगा, एक मखसूस हद तक नीचे ले जाना होगा, वरना हम ईरान पर बमबारी करेंगे। ये सिर्फ धमकी नहीं है। डेगो गार्शिया के अड्डे में अमेरिका ने B-2 स्टेल्थ तैयारे मंगवा लिए। ये इंतहाई ताकतवर तैयारा है, दुनिया का सबसे महंगा तैयारा है। इसमें बेतहाशा असला होता है, और धारा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है वो ये जहाज़ रडार पर भी नहीं आते। यानी कि ये किसी मुल्क में अगर एंटर हो जाए तो रडार कैप्चर नहीं कर सकता। और ये 10,000 15,000 मीटर की बुलंदी पर प्रवास करते हैं। वही, और बम्बारमेंट के लिए धारा है, बहुत जदीद टेक्नोलॉजी इनके पास, असला भी बहुत ज़्यादा इसमें आता है, वेट बहुत उठा सकता है। उसके साथ साथ कारपेट बम्बिंग के लिए B-52 तैयारे भी उन्होंने मंगवा लिए। ये बड़ा बदनाम तैयारा है। इसके साथ ही अमेरिका ने एक और बड़ा स्टेप लिया जिससे ये अंदाज़ा हुआ कि अब ये हमला होने जा रहा है। उन्होंने थार्ड सिस्टम, ये एक ऐसा निज़ाम है जो ज़मीन पर नस्ब किया जाता है, काफ़ी महंगा है ये। इसके नस्ब करने के बाद कोई भी मुल्क अगर बैरूनी जारियत हो और किसी भी मुल्क के अंदर ये निज़ाम नस्ब हो तो वो बासानी मिसाइल हमले, रॉकेट हमले, हर तरह के हमले रोक सकते हैं। बहुत बड़ा और जदीद और महंगा सिस्टम है ये। एक सिस्टम इन्होंने शुमाली कोरिया से जनूबी कोरिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जनूबी कोरिया में लगा रखा था। एक सिस्टम अमेरिका से मंगवाया, एक सिस्टम डेगो गार्शिया में भेज दिया, और एक सिस्टम इसराइल जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट ट्रंप हमला करने के लिए तैयार थे ईरान पर मुकम्मल तौर पर, और उन्होंने ये भी अरेंजमेंट कर लिया कि अगर ईरान की जानिब से कोई जवाबी कार्रवाई होती है तो उसको रोकने के लिए थर्ड सिस्टम नस्ब कर दिया जाए। इस वक्त ईरान ने बहुत समझदारी का मुजाहरा किया, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो बार बार डिमांड कर रहे थे कि दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात होना चाहिए, तो कल क्या हुआ? नेतन्याहू जो असल प्लान लेकर गया था, जो उसके दिमाग में था, जो उसके दिल में था, जो उसकी ज़ुबान पर है कि अब अमेरिका ईरान पर हमला कर दे, या हम हमला करें और हमारी सपोर्ट करें, ईरान को भी खुदा न खासा गज़ा मिला दे। ईरान ने अमेरिका को इंगेज कर लिया और ये तय पाया कि दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात होंगे। ये सारा मामला वहीं रुक गया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के साथ, एक रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, साफ़े से थोड़ी सी गुफ्तगू हुई है, उसमें सारा फोकस ईरान पर करना था उन्होंने, लेकिन सारा मामला ख़त्म हो गया, रुक गया अपनी जगह।
सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि जी बात यह है कि ईरान से हम मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, बराह रास्त मुज़ाकरात होंगे, ओमान में होंगे। इसमें और भी ममालिक हैं जो फैसिलिटेट कर सकते हैं। सऊदी अरब ने अमेरिका और रूस से मुज़ाकरात को भी फैसिलिटेट किया पिछले दिनों, लेकिन बहरहाल ये ओमान में होने जा रहे हैं जिसमें ये मामला तय किए जाएंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को एक और शिकायत थी नेतन्याहू को, वो इसलिए भी गए थे, उन्होंने जाकर ये कहा कि शाम में तुर्की की फ़ौज आ रही है। कल हमने देखा, वीडियोज़ आई थी, खबरें आई थी कि सैकड़ों ट्रक जो हैं तुर्की की फ़ौज के, वो बड़े बड़े ब्लॉक लेकर सीमेंट के जा रहे थे। वहाँ पर क्या बंकर बनने वाले हैं? लेकिन इससे भी बड़ी इत्तला ये थी कि जो तुर्की का जो फ़ज़ाई निज़ाम है, यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम, वो भी शाम के मुख्तलिफ इलाकों में नस्ब किया जाएगा। अब तुर्की बहुत बड़ी फ़ौजी ताकत है, अगर ऐसा हो जाए तो इसराइल के लिए बहुत बड़ा मसला है। इन दिनों तो आए रोज़ वो शाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम पर हमला करता रहता है। अगर तुर्की की फ़ौज वहाँ आके बैठ जाए तो वो ये मौका नहीं देगी फिर। और इसराइल भी कभी नहीं चाहेगा कि तुर्की के साथ क्लैश हो। वो चाहता था कि अमेरिका इस हवाले से दबाव डाले, लेकिन ट्रंप ने एक होशियार सौदाकार की तरह इस मामले पर खामोशी इख्तियार की। तो आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि ये जो फौरी ख़तरा था ईरान पर हमले का, ये टल गया, मुज़ाकरात की राह निकल आई है। आगे क्या होने वाला है हम देखेंगे, लेकिन क्या इसके नतीजे में अमेरिका की जो एक प्लानिंग है ख़ित्ते के बारे में, जैसा उसने मनसूबा बना रखा है, उसमें कोई बड़ी तब्दीली आएगी या नहीं आएगी, हमला होगा या नहीं होगा, इसका दारोमदार इन मुज़ाकरात के ऊपर है। लेकिन ये चीज़ तय है कि जो शैतानी मनसूबा नेतन्याहू के दिमाग में था और जो कुछ वो ट्रंप से करवाना चाह रहा था, वो सारा मामला एक दफ़ा रुक गया है और ये साजिश वक्ती तौर पर ही सही नाकाम हो गई है। बहुत शुक्रिया।